सर आर्थराइटिस के लिए एज फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है या कितना मायने रखता है? नहीं, जो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ये जो बीमारियां हैं ये सभी बीमारियां ऑटो इम्यून डिसीजेस है। शरीर के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एसएलई में भी होता है वैसा, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस में शरीर के ऊपर काम करता है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, और उनके जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, मतलब सूजन आती है जॉइंट्स में। छोटे बच्चे भी है उसमें और एडल्ट भी है। कुछ बार ये बीमारी आनुवंशिक है ऐसा भी देखा है, क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट है लांजेवार करके, नागपुर के ही पेशेंट है, उनमें माताजी को भी है और उनके लड़की को भी बीमारी है, दोनों भी ठीक हुई है अभी अपनी ट्रीटमेंट से। लेकिन बहुत ट्रीटमेंट कुछ किया उन्होंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, अपने से सब कुछ अपने ट्रीटमेंट के बाद सब कम हुआ है, रेगुलर मूवमेंट करती है, वो बच्ची छोटी स्कूल में भी जाती है और पूरी तरह नॉर्मल है। तो ऑटोइम्यून आर्थराइटिस जो रहते हैं वो सभी आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक हो सकती है, सिर्फ धीरज रखने की जरूरत रहती है। अगर आप धीरज रख सकते हो तो निश्चित तौर पे हमारे पास आ जाइए, हम आपको ट्रीट कर सकते हैं।